Good morning, students. Today we will revise our chapter, A Question of Trust. और चैप्टर से पहले इसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं. What does Hans Danby like to collect? Why does he steal every year? ये चैप्टर रिलेटेड है एक थीफ से जो कि जिसका नाम क्या है, हॉन्स डैनबी. हर साल चोरी करता है और उसके क्या उसके लाइफ में कब से उसने स्टार्ट किया, क्या पूरा प्रोसेस कर रहा है उसका, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Everyone thought that Hans Danby was a good, honest citizen. हर कोई सोचता था कि हॉन्स डैनबी जो कि तो क्या है, ठीक है, was a good and honest citizen. एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार और अच्छा व्यक्ति था, एक नागरिक था. He was about 50 years old. उम्र कितनी है उसकी? 50 years. He was about 50 years old and unmarried. 50 साल का है और unmarried है, means everybody. And he lived with a housekeeper. और वह एक हाउसकीपर आप कह सकते हो, नौकर कह सकते हो, या एक सर्वेंट. हाउसकीपर के साथ who worried about his health, जो कि उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या था, हमेशा चिंतित रहता था. 50 years, obviously 50 years उसकी एज है और आफ्टर एज जो हेल्थ इश्यूज आएंगे तो इसलिए जो उसका हाउसकीपर था वो उसकी हेल्थ के लिए वरीड रहता था. इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल. हालांकि वह लगभग क्या था, हमेशा सही रहता था. एंड हैप्पी, खुश रहता था और उसको हेल्थ इशू नहीं थे एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हाई फीवर. हाई फीवर का मीन्स क्या होता है? छींक, स्नीज. जो कोल्ड के कारण जो छींक आती है उसकी क्या है, है. तो उसको सिर्फ हेल्थ इशू नहीं था, हमेशा क्या था, खुश रहता था और बढ़िया भी था, वेरी वेल था. लेकिन उसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, छींकों की. और वो भी कब? इन समर्स, गर्मी में. और जो अपने विंटर्स के अंदर तो छींक की प्रॉब्लम है, बट उसको समर में भी किसकी प्रॉब्लम होती थी? छींकों की प्रॉब्लम. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस. अब उसका काम क्या था? लॉक्स बनाता था. लॉक्स का मीन्स ताले. वह हमेशा ताले बनाता था. एंड ही वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस. वो अपने बिजनेस के अंदर क्या सक्सेसफुल था, कामयाब था. टू हैव टू हेल्पर्स. और इतना सक्सेसफुल था कि उसने इसके लिए क्या रखे हुए थे? 2 हेल्पर्स. दो अपने हेल्पर्स रखे हुए थे. यस, हॉन्स डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हाँ, हॉन्स डैनबी क्या था? अच्छा था और एक सम्माननीय व्यक्ति था, रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था. कंप्लीटली ऑनेस्ट, पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था. ठीक है, स्टार्टिंग में आया है ऑनेस्ट सिटीजन, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली ऑनेस्ट. ही वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. मीन्स कोई ना कोई तो इशू होगा. काम क्या कर रहा है? लॉक्स बनाने का. बट आगे ये कह रहे हैं कि ही वाज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं था. क्यों नहीं था वो आगे देखते हैं. 15 years ago, 15 साल पहले. 15 years ago, 15 साल पहले, Hans had served his first and only sentence in a prison library. तो हॉन्स डैनबी 15 साल पहले अपने जीवन की एकमात्र, पहली और एकमात्र जेल जो सजा उसने पाई थी वो कहाँ दी थी? प्रिजन लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय की जेल थी, उसके अंदर उसने अपनी लाइफ की सबसे एकमात्र और पहली जो है जेल उसने अपनी सजा काटी थी. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उसे पसंद थी रेयर और एक्सपेंसिव, जो कि एक्सपेंसिव महंगी और बहुत रेयर, जो बहुत मुश्किल से जो बुक्स मिलती है, रेयर बुक्स और एक्सपेंसिव बुक्स उसको काफी पसंद थी. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी डे. और इसी कारण, अपने शौक के कारण, लॉक्स बना के में भी हो सकता है उसको इतने इनकम ना हो, इसलिए वो अपने शौक को पूरा करने के लिए, उसको शौक किसका? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का शौक है. और इसी कारण अपने शौक को पूरा करने के लिए वो क्या करता था? सो ही रॉब्ड अ सेफ. सेफ का मींस क्या है? तिजोरी. हमेशा पूरे साल में, एवरी ईयर, हर साल क्या करता था? एक तिजोरी को लूटता था. ईच ईयर, प्रत्येक साल, ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. हमें पूरे साल वो क्या करता था? ईच ईयर, हर साल वो करता था कि एक प्लान, एक योजना बनाता था बहुत ध्यान से, केयरफुली, जस्ट व्हाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है साल के अंदर. वो योजना पूरा प्लान करता था पूरे साल, हर साल.
स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ। और इसके बाद पूरे साल योजना बनाने के बाद वो साल में सिर्फ एक बार चोरी करता, और एक बार चोरी में वो इतने धन चुराता, इतनी चोरी कर लेता था कि पूरे के पूरे साल तक इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ, यानी पूरे साल 12 महीने वो इतने एक बारी में चोरी में इतना धन कमाता था, ले लेता था कि 12 महीने तक उसे दोबारा चोरी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। एंड सीक्रेटली bought the books he loved through an agent। और गुप्त तरीके से सीक्रेटली वो क्या करता था, जो बुक्स उसे पसंद होती थी एक एजेंट के द्वारा जिस बुक को वो पसंद करता था, एक एजेंट के द्वारा सीक्रेटली गुप्त तरीके से वो उसे खरीदता था। जैसे ही वो चोरी कर लेता, चोरी करने का जो उसे पसंद होती बुक्स, जो एक्सपेंसिव रेयर बुक्स है जो उसे पसंद होती है, एजेंट के थ्रू सीक्रेटली खरीदता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। अब बात आ जाती है, ये तो थी 15 साल पहले जो उसने चोरी जो सजा ली और उसके बाद क्यों सजा ली उसके बारे में बात थी। अब बात आती है कि अब प्रेजेंट सिनेरियो में जब उसके साथ क्या हुआ। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द ईयर्स। जुलाई का महीना ब्राइट सनशाइन है, धूप वगैरह है, और जुलाई के महीने में जो धूप वगैरह सूरज निकलता है वैसे दोपहर के अंदर ही फेल्ट श्योर, अब उसे विश्वास है, वो इतना विश्वास रख रहा है दैट दिस ईयर्स रॉबरी, कि इस साल की अगर वो चोरी करता है, इस साल की जो उसकी चोरी होगी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये भी कैसी होगी, सक्सेसफुल होगी, कामयाब होगी। कैसे, एज ऑल द अदर्स, जैसे कि हर साल उसकी चोरी कामयाब होती है वैसे ही इस साल भी उसकी चोरी क्या होगी, कामयाब होगी। For 2 weeks, 2 सप्ताह तक he had been studying the house at Sutover Green। ये वो घर के मालिक है जिसके घर को उसने लूटा है। दो नाम आए, 5 डैनवी जो कि चोर है, दूसरा जिस घर को उसने लूटना है। अब 2 हफ्ते तक उसने क्या किया, उस घर की देखभाल, उस घर के आसपास घूमा, जो भी उसकी नॉलेज दी। अगर इस चोर की हैबिट है कि चोर कहीं भी अगर चोरी करेगा तो उससे पहले उस एरिया के बारे में, उस घर के बारे में, उस घर के मेंबर्स हैं उनके बारे में जितनी भी वो नॉलेज ले सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो कलेक्ट करेगा। चाहे उस इंफॉर्मेशन के अंदर, चाहे वो घर का जितना भी एरिया है, घर के एंट्रेंस हैं, एग्जिट्स हैं, घर में कितने मेंबर्स हैं, और उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है, इन सब के बारे में वो नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो है लेगा। और यही चीज़ें उसके काम आती है, बाहर निकलने में, चोरी करने में उसको हेल्प करती है। तो इसलिए 2 वीक्स, इसलिए जो हॉर्न्स डैनवी था उसने क्या किया, 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट सुटोवर ग्रेन्स, वो व्यक्ति जिसके घर उसने चोरी करने का प्लान बनाया, इसके लिए उसने क्या किया, 2 हफ्ते तक, 2 सप्ताह तक उसने उसके घर के क्या की जानकारी इकट्ठा की। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके घर में कितने कमरे, अब जो जानकारी प्राप्त इकट्ठी की वो कौन सी, लुकिंग एट इट्स रूम, कितने उसके घर में कमरे हैं, इट्स इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, उसके घर में कौन कौन है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है, बिजली के तार हैं उनके बारे में, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, इसके जो रास्ते हैं और इसका जो बगीचा है, गार्डन, उसके बारे में उसने स्टडी की कि भाई वायरिंग वगैरह किस लिए, कि लाइट वगैरह के लिए, लाइट कट करने के लिए, कि कितने टाइम में लाइट आ रही है, कहाँ से लाइट ऑफ होगी, उसके लिए, और गार्डन वगैरह की, गार्डन में क्या कुछ है, कितने एरिया में गार्डन है। तो ये सब स्टडी उसने, ये इंफॉर्मेशन उसने वहाँ पे 2 हफ्ते तक रुक के जाकर सुटोवर ग्रेन्स के घर पे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, अब 2 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते तक उसने स्टडी की पूरी, और आफ्टर दैट अब 2 हफ्ते बाद, अब एक दोपहर के बाद का समय, दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, अब उस घर में 2 सर्वेंट हैं, जो 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेन्स व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन। अब ग्रेन्स की जो फैमिली है, द ग्रेन्स व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, कि जो ग्रेन्स की फैमिली है, उस घर की जो फैमिली है वो कहाँ जा चुकी है, लंदन जा चुकी है। और अब पीछे कौन है उस घर में, सिर्फ 2 सर्वेंट्स हैं, 2 नौकर हैं, वो भी हैड गॉन टू द मूवीज, वो भी कहाँ जा चुके हैं, मूवी देखने के लिए जा चुके हैं। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा, सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, अब चोरी कर दी है, घर में एक क्या है, सिर्फ 2 नौकर हैं, बाकी फैमिली की जा चुकी है, बाहर लंदन जा चुकी है, अब वो 2 नौकर भी क्या है, मूवी देखने जा चुके हैं। तो इस चीज़ से जो हॉरेस है
वो काफी खुश हुआ उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ फीवर इन हिज मूड, कि वो खुश है कि अब घर में कोई नहीं होगा, खाली घर है, इजीली चोरी करेगा, लेकिन उसे क्या है, थोड़ा सा डर है। डर किस चीज़ का है, थोड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ से, क्योंकि स्टार्ट में आया था कि उसे क्या दिक्कत थी, समर के अंदर छींक की दिक्कत थी इन समर, और जुलाई समर सीजन है, समर में क्या है कि उसे छींक की प्रॉब्लम थी। तो घर खाली है लेकिन और खुश है, इस चीज़ से खुश है, घर में कोई नहीं मिलेगा, खाली है, लेकिन उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम किस चीज़ से, कि उसे उसकी नाक में जो छींकें आती है उससे थोड़ी प्रॉब्लम है, और चोर को हमेशा छींकें और खांसी ही पकड़वाती है। He came out from behind the garden, वह आता है गार्डन की जो वॉल है, बगीचे की दीवार है, उससे आता है। His tools carefully packed in a bag, उसके जो टूल्स हैं, टूल्स का मीन जो उसका सामान है, उसके उपकरण हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे दीवार तोड़ने के लिए, वायरिंग काटने के लिए, जो भी उसके टूल्स हैं वो अच्छी तरह से केयरफुली, अच्छी तरीके से पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, एक बैग में उसने पैक किया हुआ है, और बैग को कहाँ पे, बैक पे, पीठ पे लटकाया हुआ है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grains है। अब वो सोचता है कि ग्रेन्स के, अगर वो ग्रेन्स के घर में चोरी करता तो वहां तो सेफ होगी, मीन जो तिजोरी होगी वहां पे उसे लगभग क्या है कि 15,000, लगभग 50,000 पाउंड के क्या मिलेंगे, ज्वेल्स मिलेंगे, यानी जो ज्वेलरी है, आभूषण है, 50,000 पाउंड के क्या मिलेंगे, उसे आभूषण मिलेंगे, वो श्योर है इस बारे में। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अब वो सोचता है कि अगर वो उन आभूषण को चुरा लेता है, स्टोल करता है और उसके बाद उन्हें बेचेगा, सोल्ड करेगा वन बाय वन, एक एक करके, he expected to get at least 5,000, तो वह सोचता है कि 50,000 के समथिंग उसे ज्वेल्स मिलेंगे, बट अगर एक एक करके उन्हें बेचेगा, एक साथ तो बेच नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, इसलिए एक एक करके जब उन्हें बेचेगा तो वो इस बात के लिए श्योर है कि he expected to get at least 5,000 pounds, तो इसलिए वो सोचता है कि हर एक एक करके बेचने में उसे लगभग कितने मिल जाएंगे, 5,000 जो पाउंड है, 5,000 पाउंड से 50,000 की ज्वेलरी 5,000 में बेचना चाह रहा है, तो 5,000 पाउंड उसे मिल जाएंगे, इनफ टू मेक, जो उसके लिए पर्याप्त है, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इन 5,000 रुपयों से वो सोचता है कि जब मुझे 5,000 पाउंड मिल जाएंगे तो उसके लिए पर्याप्त होंगे, इनफ होंगे उस पूरे साल, अनदर ईयर, दूसरे साल जिस साल वो चोरी करेगा, पूरे साल के लिए उसे खुश रखने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पाउंड होंगे, 5,000 पाउंड पर्याप्त होंगे। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Autumn means तो अब वो सोचता है, जब उसको शौक है जो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स का, अब उसी दौरान वो सोचता है जब चोरी करने जा रहा है तो उसको ये नॉलेज है कि चोरी करने से पहले उसने बुक्स के बारे में देखा, तो उसे ये पता चला कि देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, कि उसको ये पता चला कि 3 बुक्स हैं जो पतझड़ का मौसम यानी जुलाई के बाद और गर्मियों के मौसम में जो 3 बुक्स है, काफी इंटरेस्टिंग बुक्स है, जो अभी मार्केट में आने वाली है, बिकने के लिए आने वाली है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और अब जबकि वो चोरी करने आया है तो चोरी करने के बाद वो इस बात पे श्योर है कि अब उसे 1 रुपये मिल जाएंगे, ताकि वो जिससे वो क्या करेगा, उन्हें खरीद ही वांटेड टू बाय देम, कि उन बुक्स को, जिन बुक्स को खरीदना चाहता है उन बुक्स को क्या करेगा, खरीद लेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door, वह देखता है जो हाउसकीपर्स है, जो नौकर है, उन्होंने क्या किया, जो घर की चाबी थी, उसे टांग दिया किचन डोर पे, टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड, कि किचन के दरवाजे के बाहर एक हुक है, टूटी है, उसके ऊपर उसने क्या किया, जो चाबी है उसे लटका दिया, टांग दिया। He put on a pair of gloves, he put on a pair of gloves, took the key and opened the door, उसने ग्लव्स से दस्ताने में एक जोड़ी ग्लव्स लिए, took the key, कीज ली, चाबियां ली, एंड ओपन द डोर, और दरवाजा खोला, चाबियां लेके दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints, और चोर जो है हमेशा क्या करता है, इस चीज को हमेशा प्रायोरिटी में रखता है कि उसके फिंगरप्रिंट वगैरह ना छूटे, तो इसलिए वो क्या है कि
He was always careful, वो इस बात के लिए हमेशा सावधान रहता था, not to leave any fingerprint, कि किसी प्रकार के फिंगरप्रिंट को न छोड़े, उंगलियों के निशान न छोड़े। क्यों? बिकॉज पुलिस आएगी तो सबसे पहले क्या इन्वेस्टिगेशन था, फिंगरप्रिंट, इसलिए वो इस चीज में हमेशा केयरफुल रहता था कि कभी भी जो है फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े। A small dog was playing in the kitchen, जैसे वो घर में जाता है, एक छोटा सा कुत्ता, A small dog was lying in the kitchen, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ है। Straight, ये हिलता है, स्ट्रेट का मीन्स क्या है, हिलना, ये हिलता है। Made a noise, हल्की सी आवाज करता है। And moved his tail in a friendly way, और इसके बाद वो अपनी पूंछ को एक फ्रेंडली वे में हिलाता है। देखिए कुत्ता है, किसी और के घर का है, लेकिन फिर भी जो है उसके हॉर्न स्टैंड के आने के बाद भी भौंका नहीं है, हिलता है, ऐसे नॉइस करता है, हल्की सी नॉइस करता है, पूंछ हिला रहा है फ्रेंडली वे में। इट मींस जो स्टार्ट में आया था कि 2 सप्ताह तक उसने जो घर के बारे में नॉलेज ली थी, स्टडी की थी, उसमें यही था कि घर के कितने मेंबर्स हैं और घर में अगर कोई जानवर है तो सबसे बड़ी बात क्या है, कुत्ता कोई भी अननोन पर्सन है उसको भौंकेगा, तो इसलिए उसने क्या किया उस दौरान कि मैं भी पॉसिबल कुत्ते के साथ भी क्या उसको भी कंट्रोल किया, तो इसी कारण ये कुत्ता जो इसके ऊपर नहीं भौंका। तो ये स्मार्ट होगा लाइक इन द किचन, एक छोटा कुत्ता है जो किचन के अंदर लेटा हुआ है, स्ट्रेट है, हिलता है, ये हिला, मेड ए नॉइस, हल्की सी आवाज दी, एंड मूव द टेल इन अ फ्रेंडली वे, और जैसे कुत्ते जैसे किसी से जानते हैं उसके लिए अपनी पूंछ हिलाते हैं, तो सेम वैसे इसने एक फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ हिलाई। ऑलराइट शेरी, कुत्ते का नाम क्या है, शेरी। तो वो बोलता है हॉरेस सेड एज ही पास, जैसे ही हॉरेस वहां से गुजरता है वो क्या कहता है, ऑलराइट शेरी, कि सब कुछ ठीक है शेरी, कुत्ते का नाम शेरी। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right name and show them love. तो एक साइकोलॉजी है कि अगर आप all you had to do to keep dogs quiet, कि अगर आप कुत्तों को चुप रखना चाहते हैं, कि अगर आप कोई भी कुत्तों को चुप रखना चाहते हैं तो call them by their right names, तो इसके लिए आपको उन्हें उनके सही नाम से पुकारना होगा, एंड शो देम लव, और उन्हें थोड़ा प्यार दिखाना होगा। आप किसी भी कुत्ते को नॉर्मली आप कंट्रोल में कर सकते हो, उन्हें शांत कर सकते हो। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ कहाँ थी, ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, काफी खराब पेंटिंग के पीछे रखी हुई थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, हॉरेस कुछ देर के लिए चौंकता है, वंडर्ड हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, व्हाट whether he should collect pictures instead of books, वो ये सोचता है कि वो क्या करे, पेंटिंग के पीछे क्या रखे हुए, सेफ रखी हुई, तिजोरी रखी हुई है, अब जैसे ही वो पेंटिंग को देखता है तो उसके मन में आता है कि शायद पेंटिंग भी चुरा ले, तो इस कारण वो थोड़ा वंडर्ड, थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और एक मोमेंट के लिए सोचता है कि वो क्या करे, कि पिक्चर को रखे या फिर बुक को रखे, बुक रखे इंस्टेड ऑफ बुक्स, की पिक्चर बुक्स की जगह क्या रखे, पेंटिंग रखे। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन वो सोचता है कि जो पेंटिंग्स है एक रूम के अंदर ज्यादा स्पेस लेती है, कवर करती है। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में एक रूम के अंदर अगर बुक्स जो है पेंटिंग से कम स्पेस लेगी और पेंटिंग्स क्या है बुक से ज्यादा स्पेस। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, कि अगर एक छोटा घर है तो वहां पे पेंटिंग से अच्छा क्या रहेगा, बुक्स रहेगी। देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, अब वहां पे एक अच्छा फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट है, गुलदस्ता है जो यहाँ टेबल पर रखा हुआ है। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, अब हॉरेस को अपनी नाक में क्या होती है, गुदगुदी, उसे अपनी नाक में गुदगुदी फील हुई, मे बी एलर्जी है फ्लावर से तभी गुदगुदी हो रही होगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, वह थोड़ा छींकता है, छोटी सी छींक लेता है, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने बैग को सावधानी से नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, वह सावधानी से केयरफुली क्या करता है, अपने टूल्स और उपकरणों में अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, अब उसके बाद अब कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं जब तक कि सर्वेंट्स वापस नहीं आते। मूवी देखने गए ऑब्वियसली 2.5 से 3 घंटे की मूवी आने जाने का टाइम मिला है, तो 4 घंटे के आसपास उसको टाइम लगना है। तो हॉरेस के बाद कितना टाइम
घंटे का टाइम है जिसमें वो क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपने कल करेंगे।